हेलो गाइज, एनसीआर में 21,000 हेक्टेयर में बसेगा नया शहर। 87 गांव में भूमि अधिग्रहण को लेकर मंथन में जुटे 3 जिलों के अफसर। तो कौन सा ये शहर रहने वाला है और कहां पर ये बसने वाला, सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। बशर्ते आप वीडियो के अंत तक बने रहो। वीडियो को लाइक और शेयर करके अपना प्यार जरूर जताना है। तो नया नोएडा बसाने के लिए जमीन अधिग्रहण अधिकारियों के लिए बड़ी चुनौती बना हुआ है। जमीन अधिग्रहण को लेकर चल रहे विवादों को देखते हुए गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद और बुलंदशहर जिलों के अधिकारी लगातार मंथन करने में जुटे हुए हैं। अधिकारियों की तरफ से ऐसा प्रस्ताव तैयार करने का प्रयास किया जा रहा है जिससे किसान आपसी सहमति से ही जमीन देने के लिए तैयार हो जाएं। नया नोएडा को दादरी नोएडा गाजियाबाद निवेशक क्षेत्र DNGIR का नाम दिया गया है। उम्मीद है कि नोएडा प्राधिकरण की बोर्ड बैठक में अधिग्रहण के लिए मुआवजों की दरों को तैयार करते हुए प्रस्ताव रखा जाएगा। यह निवेश क्षेत्र प्रदेश सरकार का ड्रीम प्रोजेक्ट है जिसमें बड़ी संख्या में औद्योगिक इकाइयां स्थापित की जानी है। यहाँ पर 87 गांव की जमीन, करीब 21,000 हेक्टेयर जमीन का अधिग्रहण किया जाना। जमीन का अधिग्रहण ही अधिकारियों के लिए पहली बड़ी परीक्षा है। इसके लिए अधिकारी प्रयास में कि गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर और गाजियाबाद तीनों ही जिलों के किसानों से बिना किसी विवाद के जमीन मिल सके। वर्तमान में अधिग्रहण को लेकर जहां हजारों मामलों विभिन्न न्यायालयों में लंबित चल रहे हैं, वही किसान लगातार धरना प्रदर्शन भी करते रहते हैं। तो उनसे बचने के लिए ये प्रयास किया जा रहा है। ऐसे में अधिकारी नहीं चाहते कि नया नोएडा बसाने के लिए भूमि अधिग्रहण में किसानों किसी तरह का विवाद करें। किसानों के मुआवजे की दर तय करने के लिए बुलंदशहर विकास प्राधिकरण और ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण तथा गौतम बुद्ध नगर और गाजियाबाद जिले के प्राधिकरण तथा जिला प्रशासन के अधिकारियों के साथ भी नोएडा प्राधिकरण के अधिकारियों की बैठक हुई है और इन स्थानों से जमीन के सर्कलेट भी लिए गए हैं। मुआवजा की तय दरों को नोएडा प्राधिकरण की बैठक में रखा जाएगा। बोर्ड से जो दरें तथा होंगी उन पर किसानों से जमीन ली जाएगी। तो किसानों से आपसी सहमति से ही जमीन लेने का प्रयास। अधिकारियों का प्रयास रहेगा कि किसानों से आपसी सहमति के आधार पर ही जमीन ली जाए। प्राधिकरण का प्रयास है कि किसानों से सहमति बनने के बाद उन्हें मुआवजे के साथ ही 5% विकसित भूखंड का आवंटन पत्र भी दिया जाए। गाँव की आबादी और विकसित सेक्टरों के बीच सीमा विवाद का स्थायी हल करने के लिए आबादी भी निस्तारित कर दी जाएगी, जिसमें अधिग्रहण जमीन से 100 से 200 मीटर जगह को गाँव की पेरिफेरल रोड बनाने के लिए पहले से ही छोड़ी गई है। किसानों की मांग, नोएडा की तर्ज पर मिले मुआवजा राशि तय करना भी प्राधिकरण के अधिकारियों के लिए बड़ी चुनौती है। सिकंदराबाद के इलाके के इन गांवों में 800 से लेकर 1700 रुपये प्रति वर्ग मीटर तक मुआवजा राशि है, जबकि नोएडा में यह राशि 5400 रुपये प्रति वर्ग मीटर तक है। यहाँ के किसानों नोएडा के बराबर मुआवजा राशि दिए जाने की मांग कर रहे हैं, जिसके लिए प्राधिकरण तैयार नहीं है। प्राधिकरण अफसरों का कहना कि नोएडा शहर विकसित हो चुका है, इस वजह से यहाँ अधिक मुआवजा राशि है। यहाँ के बराबर मुआवजा राशि दिया जाना संभव नहीं है। ऐसे में मुआवजा राशि को लेकर सहमति बनना थोड़ा कठिन लग रहा है। 4 जोन में बसाया जाएगा। नया नोएडा के मास्टर प्लान के अनुसार पूरा शहर एक साथ बसाने की बजाय इसे अलग अलग 4 जोन में बांटकर बसाया जाएगा। विशेष निवेशक क्षेत्र करीब 210 वर्ग किलोमीटर में बसाया जाएगा। दादरी और बुलंदशहर के 87 गाँव की जमीन पर नया नोएडा बनना है। प्रत्येक जोन में अलग अलग इंडस्ट्री का हब होगा। इसके बाद वर्ष 2041 तक पूरा नया नोएडा शहर बसा दिया जाएगा। अधिकारियों ने बताया कि नोएडा में शिक्षा के लिए काफ़ी बड़े स्तर पर जमीन आवंटित की जाएगी। 3 प्रकार की सड़कें बनाई जाएंगी। शहर में बेहतर कनेक्टिविटी के लिए 3 टाइप की सड़क का जाल बिछाया जाएगा। कॉलेज को इंडस्ट्री को जोड़ने के लिए DNGIR में 3 प्रकार की सड़कों को बनाया जाएगा। पहला RTL रोड पर 40.68 किलोमीटर लंबी सड़क बनाई जाएगी। दूसरी सब OTL रोड 98.34 किलोमीटर और तीसरी सेक्टर रोड 126.09 किलोमीटर की होंगी। सड़कों का नेटवर्क नए नोएडा के बीच से निकलने वाली करीब 130 मीटर चौड़ी ग्रिड रेड रोड से जुड़ेगा। यह रोड दादरी से शुरू होकर खुर्जा की तरफ जाएगी। जमीन अधिग्रहण का प्रस्ताव बड़ी चुनौती। 3 जिलों के 87 गांव के किसानों को संतुष्ट कर 21,000 हेक्टेयर जमीन का अधिग्रहण किया जाना है, जो कि सरकार के लिए एक बड़ा मुसीबत बनता जा रहा है। और इस प्रकार नए नोएडा का बसाए जाने के लिए सरकार तैयारी कर रही है। और जैसा कि मैंने आपको बता दिया है कि क्या क्या पैच इसमें सरकार को परेशान कर रहा है। तो सबसे पहला मुख्य कार्य जमीन अधिग्रहण करने का है। नोएडा प्राधिकरण पर है नए निवेश क्षेत्र को विकसित करने की जिम्मेवारी। अधिग्रहण के लिए पहला प्रस्ताव आएगा नोएडा प्राधिकरण की बोर्ड बैठक में तैयार करने की
में जुटे 3 जिलों के अधिकारी। 21,000 हेक्टेयर में बसाना है। नया नोएडा 209.11 वर्ग किलोमीटर में यानी 20,911.29 हेक्टेयर में बसाया जाएगा। इस मास्टर प्लान को 4 फेज में पूरा किया जाएगा। वर्ष 2023 से 2027 तक 3165 हेक्टेयर को विकसित किया जाना है। लाखों लोग विस्थापित होंगे। इसके अलावा कॉमर्शियल, पीएसपी, इंडस्ट्रियल फैसिलिटी, यूटिलिटी, वाटर बॉडी, ट्रैफिक और ट्रांसपोर्टेशन भी यहाँ होगा। इसकी कुल आबादी 6 लाख मानी जा रही है। इसमें 3.5 लाख की आबादी विस्थापित होगी। इसके लिए EWS, LIG, MIG और HIG प्रकार की यूनिट बनाई जाएंगी। इसके अलावा कुल रेजिडेंशियल एरिया 2000 हेक्टेयर से ज़्यादा होगा। बसाने की जिम्मेदारी नोएडा प्राधिकरण को। शासन ने 19 अगस्त 2017 में विशेष निवेश क्षेत्र गठित किया गया था, जिसको DNGIR नाम दिया गया। शुरू में इसकी जिम्मेवारी UPSD को दी थी, लेकिन बाद में आंशिक संशोधन किया गया। शासन ने 29 जनवरी 2021 इस क्षेत्र को बसाने का जिम्मा नोएडा प्राधिकरण को दिया था। शिकागो इंडस्ट्रियल हब की तरह बनाएगा पहचान। शिकागो इंडस्ट्रियल हब मुख्यतः सड़क, रेलवे, हवाई मार्गों से जुड़ा हुआ है। इससे पहले यानी उसको बेहतर विकल्प मिलते हैं। इस तरह DNGIR की भी सामरिक अक्षमता है। बुलंदशहर की ओर जाने वाली GT रोड व हावड़ा की ओर जाने वाली रेलवे लाइन को मध्य स्थित। वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर दादरी से मुंबई तक है। ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर लुधियाना से कोलकाता तक वाया खुर्जा प्रस्तावित। खुर्जा से एक SPUR दादरी तक निर्मित की जाएगी। ईस्टर्न और वेस्टर्न कॉरिडोर का कॉमन पॉइंट होने वाला है और हवाई सेवा और कार्गो के लिए जेवर एयरपोर्ट है। तो आई होप आपको हमारी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगेगी। वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ लाइक और शेयर करके प्यार जरूर जताएं। तो धन्यवाद। जय हिंद। मिलेंगे जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।